गुड डे फेलोज टू द पॉडकास्ट ऑफ क्रिकेट पिल्स। मेरे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि कुछ है ही नहीं। दांगड़ साहब आज है ही नहीं। दांगड़ साहब बिजी हैं अपने काम के ऊपर। आज फाइनेंशियल ईयर का एंड चल रहा है तो दांगड़ साहब जब भी ये दिन आते हैं थोड़े से बिजी हो जाते हैं। जो मेरे रवि लैड हैं वो बिजी हो जाते हैं, आज बिजी हैं थोड़ा सा, तो उसकी कमान आज मेरे कंधों पे सौंपी गई है। दांगड़ साहब की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है पर प्रयास जरूर किया जा सकता है। 3 मैचेस हुए हैं, इंग्लैंड वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन, श्रीलंका वर्सेस इंडिया, श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, उसके बाद में वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका। बात करते हैं हमारी इंग्लैंड वुमेन और इंडियन वुमेन के ऊपर। तो जी हार गए हैं, पहला मैच 1-0 से हार गए। इतनी तगड़ी उन्होंने कमबैक किया था, टेस्ट के अंदर भी पहला टेस्ट लगभग हार के कगार के ऊपर पहुंच गए थे। उसके बाद में स्नेह राणा जा करके एक मैच सेविंग पारी खेलती हैं। अब जब अगला वनडे शुरू होता है तब मैथाली राज के अलावा और कोई भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। 72 रन्स करती हैं कप्तान मैथाली राज और 202 रन के आसपास समहाउ टीम को लेकर के चली जाती हैं। उसके बाद में जो इंग्लैंड टीम आती है, टेमी बोमंट जो है, ओ माय गॉड, शी कैन बैट, शी कैन लिटरली बैट। उन्होंने इतनी शानदार बैटिंग करी है, कोई भी मुझे फ्लॉ नहीं नजर आया टेमी बोमंट के ऊपर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी है उन्होंने। राइट हैंडेड एक संतुलित बैलेंस्ड बैट्समैन है वो, बैट्स वुमेन है वो, जो भी हैं आप लगा लीजिए अंदाज़ा। और शानदार बैटिंग करती हैं। 90-95 बोले पहले इंग्लैंड टीम जीत जाती है। तो 1-0 अप हो चुकी हैं इंग्लैंड वुमेन अब इस श्रृंखला में। दूसरे मैच के ऊपर बात करते हैं, श्रीलंका वर्सेस इंडिया, श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड। श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड में तो जी ताबे ही नहीं आ रही है इंग्लैंड टीम जो है। ऊपर से श्रीलंका के 3 प्लेयरों को वापस घर भेज दिया गया है बिकॉज उन्होंने बायो बबल ब्रीच किया है। कौन है वो 3 प्लेयर? वो 3 प्लेयर हैं कुशल मेंडिस, जो कि लेफ्ट हैंडेड खतरनाक बल्लेबाज हैं, उन्होंने काफ़ी रन किए हैं कुशल मेंडिस ने। गुरनाथ हिल्का हैं, उनको भी घर भेज दिया गया है। उसके बाद निरोशम डिक वाला हैं, जो डिक वाला जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन है। तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर टीम है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो किस तरीके से इस गलती को कर सकते हैं कि बायो बबल को ब्रीच कर सकते हैं। उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है एंड दे हैव बीन सेंट बैक होम। तो 180 रन करती है इंग्लैंड तीसरे 2020 में और 3-0 से जीत जाती है। जो मैन ऑफ द सीरीज हैं वो जाते हैं सैम कैरन। शानदार बल्लेबाजी भी करी है उन्होंने, शानदार गेंदबाजी तो वो करते ही हैं। उसके बाद में जो मैन ऑफ द मैच हैं वो जाते हैं डेविड मलान और जॉनी बेस्टो की ऊपर से ओपनिंग साझेदारी बड़ी तगड़ी लगती है। 100 रन बना देते हैं वो, मार मार के बांदर बना देते हैं सबका। और वैसे भी जो श्रीलंकन बॉलर है वो उनमें कोई दिख नहीं रहा है, पटों पे तेल लगा करके नहीं आए हैं, मुझे लग रहा है वो खत्म से दिख रहे हैं वो। तो 180 रन बनाती हैं इंग्लैंड की टीम। ऊपर से 2 बल्लेबाज जॉनी बेस्टो और डेविड मलान 76 करते हैं और 50 करते हैं हमारे जॉनी बेस्टो भी। उसके बाद में सारे ताश की पत्तों की तरह धड़ 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 करके नीचे गिर जाते हैं और स्कोर जो कि 200 सवा 200 के पास पहुंचना चाहिए था वो 180 पे रुक जाता है। अब आती है श्रीलंकन टीम इस साहस के साथ में, मैं तो कहूँगा दुस्साहस के साथ में, कि जिताएंगे जी मैच। जिताएंगे क्या यार, 100 रन ही नहीं बने हैं। 90 ऑड रन के ऊपर आउट हो जाती है। उसके अंदर सभी जो बॉलर्स हैं उन्होंने सबने अच्छी बॉलिंग करी है, स्पेशली डेविड विले जो कि 4 ओवर में 27 रन देते हैं और 3 विकेट आउट करके ले जाते हैं। जो जॉर्डन ने भी शानदार गेंदबाजी करी है और सैम कैरन ने भी, सबने अच्छी बॉलिंग 10, 11, 12, 15, 14 रन इसके आसपास रन दिए हैं। तो सबने बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी है जो कि बॉलर्स हैं इंग्लैंड के। तो जी 3-0 से जीत करके एक और बायलैटरल सीरीज जो है वो अपने खेमे में डाल ली है श्रीलंका ने, इंग्लैंड ने। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका। पहला तो क्या शानदार गेम खेला था जी वेस्ट इंडीज ने। ऐसा लग रहा था कि अगर टेस्ट में वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो 2020 के तो चीते हैं और चीतों की तरह उन्होंने आकर के अपना परफॉर्मेंस भी दिखाई है। कप्तान केरन पोलार्ड की अगुवाई के अंदर उन्होंने ये मैच खेला था और शानदार मैच खेला उन्होंने। ऊपर से एविन लुइस ने और आंद्रे फ्लेचर ने सब ने कंट्रीब्यूट किया। और जब ये दूसरा मैच आता है तो उसमें भी अच्छी तगड़ी शुरुआत मिलती है। दोनों जो ओपनर हैं एविन लुइस और फ्लेचर, दोनों आकर के अच्छे 3.2 में 30 रन कर देते हैं। और ऐसा लग रहा था कि ये जो टोटल है ये भी इजीली चेज हो सकता है, बट होता नहीं है। क्योंकि देन कम्स दिस गाय जॉर्ज लिंड।
जॉर्ज लिंड जो है वो अच्छे स्पिनर है, लेफ्ट हैंडेड स्पिनर हैं, काफ़ी टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ मैं उनको, और अच्छे 4 ओवर में 20-22 रन देते हैं और 2 विकेट लेकर के मैन ऑफ द मैच अपने खेमे में डाल लेते हैं। क्वांटन डी कोक है, अच्छी बैटिंग करते हैं। ऊपर से जो व्हाट्स हिज नेम, रजा हेनरिक्स भी पहले मैच में भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, दूसरे मैच में भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी है। उसके बाद तेम्बा बुवुमा जो कि कैप्टन है, उन्होंने आकर के अच्छा 160 की स्ट्राइक रेट से 46 रन करते हैं। वो भी अच्छे क्लासी बैट्समैन दिखते हैं, छोटे कद के जरूर हैं बट उनके पास में वो सभी शॉट्स हैं जो कि एक कॉम्पैक्ट बैट्समैन के पास में होने चाहिए। तो इस तरीके की थोड़ी बल्लेबाजी करते हैं वो। उसके बाद में अगर हम बात करें, जब वो नीचे आते हैं तो नीचे आंद्रे रसल फेल हो जाते हैं और इवन डेविन ब्रेवो भी फेल हो जाते हैं, तो नीचे से रन नहीं बनते हैं। बट जो फेबियन एलन ने आकर के बिल्कुल एक बार तो मैच बना दिया था, पर मैच बनाया ही था, जिता नहीं पाए। लास्ट ओवर में आई गेस 6 छक्के के आसपास चाहिए होते हैं, पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे छक्का, फिर एक वाइड और डॉट, इस तरीके की कुछ बॉल्स आ जाती हैं। तो समहाउ उन्होंने 12-15 रन बना करके बस इतना ही बन पाते हैं। डेविन ब्रेवो पहले आउट हो गए थे, नहीं तो मुझे लगता था मैच के अंदर कुछ हो सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली 16 रन से जो वेस्ट इंडीज़ है वो ये मैच हार जाता है। पर जो सीरीज़ है वो 1-1 हो चुकी है, और जब सीरीज़ 1-1 हो जाती है तो इसका मतलब है कि डिसाइडर आने वाला है, और डिसाइडर जो होता है वो इंटरेस्टिंग होता है। और स्पेशली वेस्ट इंडीज़ की जो ये वाली टीम है, जो कि कैरन पोलार्ड जिसकी कैप्टनशिप कर रहे हैं, वो तो टेस्ट से बिल्कुल अलग दिख रही है। और वैसे भी जब भी 2020 का टाइम आता है, जब भी 2020 का साल आता है, तब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जमैकन्स भी आ जाते हैं, सेंट लूसिया से भी लोग आ जाते हैं, सारे जो भी कैरोबियाई प्लेयर्स हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे भी जो वेस्ट इंडीज़ है वो सिर्फ एक कंट्री नहीं है, वो कुछ आइलैंड का एक समूह है, जिसके अंदर जमैका आ जाता है, जिसके अंदर सेंट लूसिया आ जाता है, जिसके अंदर कुछ और सिटीज़ भी हैं, अभी मेरे दिमाग से थोड़ा सा हो गए हैं। बट एनीवे, फिर से इकट्ठे हो गए हैं और एक अच्छी शानदार टीम दिख रही है। मैं बैक कर रहा हूँ वेस्ट इंडीज़ को। मैं चाहता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ ये जो डिसाइडर होने वाला है, वेस्ट इंडीज़ ये डिसाइडर जीते। उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है हमारे राहुल द्रविड़ सर ने, और शिखर धवन जो कि स्टैंडिंग कैप्टन है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर काफ़ी सारी बातें उन्होंने रखी हैं, बट उन्होंने जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा एम है वो इस सीरीज़ को जीतना है, और जो यंगस्टर्स हैं उनको चांस देना है और उनमें से उनका बेस्ट निकालना है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद सभी यंगस्टर्स को जो चांस है वो ना भी मिल पाए, क्योंकि इतना बड़ा स्क्वाड जा रहा है, तो आई गेस कि किसी को चांस मिल जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। बट फिर भी राहुल द्रविड़ सर ने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि सबको चांस मिले, ताकि 2020 के लिए जो वर्ल्ड कप है उसके लिए एक अच्छी टीम तैयार हो सके। तो ये हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल करके आई है खबर। उसके बाद में आपको याद होगा जो ऑली रॉबिन्सन थे, इंग्लैंड के जो प्लेयर थे, बॉलर थे, जिन्होंने की शानदार परफॉर्मेंस दी थी अपने डेब्यू मैच में ही, और उनको बाहर निकाल दिया गया था बिकॉज ऑफ दो सेक्सिस्ट एंड रेसिस्ट कमेंट्स बैक इन 2012-13 समवेयर देयर। उसके बाद में कैप्टन मॉर्गन और जॉश बटलर, एलेक्स सेल्स, ये भी थोड़े से चर्चा में आ गए थे, क्योंकि इन्होंने भी 2018 के अंदर एक दो ट्वीट्स किए थे। वो ट्वीट्स क्या थे कि वो ट्वीट्स कुछ ऐसे थे कि जो कि थोड़ा सा इंडियन जो ऑडियंस है उसके एक्सेंट को ब्रेक डाउन करने वाले कुछ ऐसे कमेंट किए थे जिनको कि थोड़ा सा अच्छा नहीं पाया गया। तो उसके ऊपर भी कैप्टन मॉर्गन का ये बयान आया कि अगर मैं उनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूँ मैं आपको, कि बैकग्राउंड ये था कि जैसे कैप्टन मॉर्गन एक जॉश बटलर के लिए ट्वीट करते हैं कि सर यू प्लेड रियली वेल। उधर से आकर के जो जॉश बटलर है वो भी इसी तरीके से कहते हैं सर यस आई प्लेड वेल, आप भी अच्छा कर रहे हैं, मैं भी अच्छा कर रहा हूँ, फिर बोलते हैं मैं भी अच्छा कर रहा हूँ, आप भी अच्छा कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके के ट्वीट्स आए थे दोनों ही प्लेयर्स के तरफ से। तो उसके चलते जो कैप्टन मॉर्गन का ये बयान आया कि अगर मैं सोशल मीडिया के ऊपर किसी को आकर के कमेंट करता हूँ या ट्वीट करता हूँ, तो मेरा जो वो कमेंट है वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आएगा या मैं उनको इज्जत देने की कोशिश कर रहा हूँ। पर अगर मेरे इस ट्वीट को अगर कोई
अपने शब्दों में कुछ और बना करके आगे कर सकता है, कर देता है, तो उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि झूठ बोल रहे हैं वो, मुझे लगता है कि ये तो अब जो 2018 के अंदर उन्होंने कमेंट कर दिया था, अब तो कुछ किया नहीं जा सकता उसका, तो ये शर्रेआम झूठ है। आपने वो गलत कमेंट किया था, मुझे ऐसा लगता है कि वो दोज कमेंट्स और दोज ट्वीट्स वर नॉट राइट। आपने वो गलत कमेंट किया और जिसकी आपको उठानी चाहिए जिम्मेदारी, बट उन्होंने ये कह करके वो निकल रहे थे, रास्ता नाप लिया उन्होंने कि जी अगर मैं किसी को कमेंट करता हूं तो मैं उसको आउट ऑफ रिस्पेक्ट या फिर आउट ऑफ मैं उनको इज्जत देना चाह रहा हूं, तो जो कि झूठ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो कुछ इस तरीके की बातें चल रही हैं क्रिकेट जगत के अंदर। और मुझे लगता है कि वापस से जब कभी इंटरव्यू होता है कैप्टन मॉर्गन का, तब उखाड़ देंगे जो भी रिपोर्टर्स होंगे, वो उनसे काफ़ी ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं जो कि जिनका जवाब शायद कैप्टन मॉर्गन ना देना पसंद करे। तो मेरी तरफ से दर्शकों आज इतना ही है, क्योंकि आज डांगर साहब भी नहीं है और कुछ इतना, आज 3 मैचेस ही हुए थे, 3 मैचेस के ऊपर अपन ने बात कर ली है, सारी जो अपडेट्स थी वो भी आप तक पहुंच गई हैं और आई होप कि आप लोगों को पसंद भी आई होगी। और आई थिंक कि इट्स टाइम टू गो। आप जहां हैं अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और मिलते हैं आपको कल डांगर साहब के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।